हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा मैथमेटिक्स में आज हम लोग करने वाले हैं नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इसकी पहली क्लास हमने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। बेसिक चीज़ें जो भी चीज़ें थी हमने उसको सीख लिया है, क्वेश्चन भी किए थे। हर एक क्वेश्चन हम आज की क्लास में जो करने वाले हैं वो आगे अलग लेवल का है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। हर एक वो प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को एक बार ज़ोरदार तरीके से अपने सभी साथी तक शेयर कर दें और जोड़ें अपने सभी साथी को, और देखें फिर आज की क्लास में हम किस किस प्रकार के प्रश्नों का जो हमारे पास प्रश्न है उनको हम कैसे बनाएंगे और कैसे हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए जल्दी से आइए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रत्येक साथी आए भाई। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करते और नोटबुक और पेन लेकर बैठे, और देखेंगे यहाँ पे हम लोग आज सीखने वाले हर एक उस कॉन्सेप्ट को जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जल्दी से आए प्रत्येक बच्चा भी। प्रत्येक बच्चा प्रत्येक साथी भी जुड़े। चलिए, जो भी साथी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्लास को एक बार लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है। इसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम की हमने जो बेसिक क्लास थी उसको कंप्लीट किया था। हमने उसमें सीखा था भी कि जब भी हमारे पास किसी व्यक्ति या नाव की चाल होगी तो हम उसे एक्स मानेंगे, और अगर पानी की चाल होगी, धारा की चाल होगी, तो हम उसे वाई से डिनोट करेंगे, मतलब वाई मानेंगे। इस बात को हमने पहली ही क्लास में सीख लिया था। फिर से बेसिक चीज़ें कुछ समझ लीजिए भाई। अगर आपके पास किसी व्यक्ति या नाव की चाल होगी तो आप उसे एक्स से प्रदर्शित करेंगे, मतलब उसे आप एक्स मानेंगे। और अगर आपकी क्वेश्चन में धारा की चाल है, पानी की चाल है, तो उसे हम वाई से प्रदर्शित करेंगे, मतलब वाई मानेंगे। क्लियर है अभी? अब इसके बाद देखिए बच्चा, हमने जब भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, जब भी हमने एक सीखा था क्वेश्चनों को, तो उसमें सीखा क्या था भी कि जब भी कोई भी नाव या व्यक्ति धारा के विपरीत जाएगा तो ऐसी कंडीशन में दोनों की चालों को हम माइनस कर लेंगे, और अगर धारा के साथ जाएगा तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐसा क्यों करते हैं, इन सारी बातों को हमने सीखा था। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझाया था आपको। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा उस क्लास को जाकर देख ले, प्लेलिस्ट में सीख ले, हर एक कॉन्सेप्ट को वहाँ से जाकर सीख ले। चलिए उसके आगे आज समझते हैं कुछ आगे के क्वेश्चनों को। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन है धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग क्या है?
मतलब धारा का वेग कहें या धारा की चाल कहें, क्या है, बात बराबर है। इस बात को आपको समझना होगा ध्यान से। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी देखिए इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या आंसर कर सकते हैं। हर एक बच्चा, हर एक साथी देखे भी इस प्रश्न को क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रश्न से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी देखे, समझे और करके बताए, क्या आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। चलिए बच्चा देखिए, समझिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात आपको समझना होगा, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। अगर आपके सामने इस प्रकार से कोई प्रश्न दिया जाए, किस प्रकार से भी देखिए, सही है। और आपसे a और b की वैल्यू पूछी जाए, a प्लस बी बराबर है 8 और a माइनस बी बराबर है 4। a और b की वैल्यू पूछा जाए भाई कि a का मान कितना है, b का मान कितना है। ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट को। यही कॉन्सेप्ट आपको इन क्वेश्चनों में फॉलो करना है, आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकेंगे। तो क्या करते भाई, यहाँ पे देखते प्लस माइनस माइनस है तो कट जाता b, प्लस और माइनस कट जाता, ये यहाँ पे 2a हो जाता अगर हम जोड़ते, सही है। ये 8 4 12, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाता, a बराबर 6, 2 से कट जाता भाई, 2 छक्का 12, a बराबर कितना आ जाता भाई, बच्चा बताएगा भाई 6 आ जाता। अब a बराबर 6 है तो b निकालना होता तो इसमें 6 रखते, a प्लस b में बराबर 8, यहाँ पे 6 रखते तो ये 6 इधर जाके माइनस होता, ये 6 इधर जाके माइनस होता तो b बराबर कितना आ जाता, 6 2 8 मतलब 2 आ जाता। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना निकलता भाई, 2। इसका मतलब a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 2 है। बात सही है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इस बात को आप जानते भी हैं और निकाल भी पाए होंगे भाई कि a और b का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 2 है, सही है। लेकिन हर समय और हर टाइम आपको ऐसे नहीं करना है, ये कैलकुलेशन से नहीं करना है। आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आपके सामने क्या है भाई कि a प्लस बी इक्वल टू है 8 और a माइनस बी इक्वल टू है 4, यही है। a और b का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको a निकालना हो तो जो भी दोनों नंबर हैं इनको प्लस करिए तो 8 4 12 और 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 6। और अगर b की वैल्यू निकालना हो तो दोनों को माइनस करिए। a का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को प्लस कर से 2 से डिवाइड करना है, और b का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को माइनस करके किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो 8 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, बच्चा बताएगा भाई 4 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 2, यहाँ से निकलेगा। इस तरीके से आपको करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हर एक प्रश्न आप इस कॉन्सेप्ट से बना पाएंगे, सही है। बताइए बच्चा, कोई दिक्कत है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए एक आप करके बताइए भाई, a और b का वैल्यू निकाल के दिखाइए, क्या होगा इस प्रश्न का। प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न देखिए भी प्रत्येक साथी। a प्लस बी इक्वल टू है 21, a माइनस बी इक्वल टू है क्या है भी 3 है। a और b का वैल्यू निकालिए भी, क्या आएगा, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए जल्दी से। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से, क्या आएगा प्रश्न का सही जवाब। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी भाई। a प्लस बी इक्वल टू है 21, a माइनस बी है 3, a b का वैल्यू निकालना है। तो मैंने बताया a का निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे भाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 21 और 3 24/2, तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। इसका मतलब a का वैल्यू है 12,
बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 18/2 बराबर 9। तो ए का वैल्यू है 12, बी का वैल्यू है 9। सही है, कोई दिक्कत, कर पाएंगे। आगे चलिए आगे चलिए। इसको देखिए, इस प्रश्न का आंसर करके बताइए भाई क्या होगा। इसमें बताइए ए और बी का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से करके बताए भाई हर एक खिलाड़ी। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई तो आगे के क्वेश्चनों को आप प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि आगे यही चीज़ें आपको फॉलो करना है क्वेश्चनों में। इसमें बताइए क्या होगा भाई, हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी करके बताए। तो क्या करना है भाई, ए का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे भाई। तो कितना आएगा इसको प्लस करने पर, तो बच्चा बताएगा भाई 40/2 बराबर 20। माइनस करना है तो कितना आएगा भाई, 34/2 बराबर कितना आ जाएगा, 17। सही बात है, कोई दिक्कत है। ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 17 है, यही आपको निकालना था। तो अब आप इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, इस प्रश्न को सीखते हैं। इस प्रश्न के लिए हमने इतनी सारी चीज़ें जाना है, तो क्यों जाना है, कैसे फॉलो करेंगे क्वेश्चन में, इस बात को यहाँ पे समझना है। अब बच्चा देखिए, आपको एक बात पता है भाई, पहले भी मैंने बता रखी है कि जब भी कोई भी व्यक्ति धारा के साथ जाता है, मतलब धारा की दिशा में जाता है, तो उन दोनों की चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ये बात पता है। और अगर धारा की विपरीत जाता है तो दोनों की चालें माइनस हो जाती हैं, मतलब धारा की वो व्यक्ति की चाल और धारा की चाल माइनस हो जाती है। व्यक्ति की चाल और धारा की चाल जुड़ती कब है, जब धारा के साथ जाएंगे हम, मतलब धारा की दिशा में जाएंगे। सही बात है, ये बात हर एक बच्चे को पता है। अगर ये बात पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे कह रहे, धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में। इसका मतलब धारा की दिशा में मतलब x + y, धारा की दिशा में मतलब धारा के साथ जाएंगे तो चालें जुड़ेंगी, धारा की विपरीत दिशा मतलब चालें घटेंगी। में एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर, इसका मतलब इसका एक जो चाल है कितना है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आपको पता है आसानी से, क्वेश्चन समझ में आया भाई। अब आपको क्या निकालना है, धारा की चाल, मतलब धारा की चाल आपको निकालना है। अब बच्चा धारा आप किसे मानते हैं, तो आपको पता है भाई, व्यक्ति या नाव बराबर हमने क्या माना है, x माना है। धारा किसे माना है हमने, y माना है। इसका मतलब y का मान निकालना है, तो कह रहा है धारा की चाल, तो y का मान निकालना है यहाँ से। मैंने आपको बताया है कि जब x का मान, मतलब यहाँ पे a था तो ये a मान लीजिए, ये b। अगर a का मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और अगर b का मान निकालना है मतलब y का मान निकालना है तो दोनों को घटाकर किससे भाग, 2 से भाग। तो y का मान निकालना है मतलब सेकंड का, तो y निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे या जोड़ेंगे। बच्चा कहेगा भाई घटाएंगे, घटा लीजिए, कितना आएगा, 21 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, कितना आएगा, 12 आएगा, 12। और 12 में से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। आसान तरीके से कर पाएँ भाई, कोई दिक्कत है। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था भाई, जिसके लिए आपने इन सारी क्वेश्चनों को सीखा था। तो y मतलब धारा की चाल कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो गया। कोई दिक्कत है, बन जाएंगे क्वेश्चन। आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देखिएगा भी अगला प्रश्न क्या है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में धारा के
अनुकूल दिशा में पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी। चलिए करके बताइए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक साथी करके बताए भी जल्दी से। कोई भी दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से आपको करना है। कह रहा है कि कोई आदमी धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तो अनुकूल जा रहा है तो x + y करेंगे। बताइए भाई, कोई दिक्कत है? अगर अनुकूल है मतलब धारा की दिशा में x + y कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल से तथा धारा की प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, तो x - y 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, चल सकता है। तो शांत जल में नाव की चाल हम किसे मानते हैं भाई? नाव की चाल या व्यक्ति की चाल क्या होती है? x होती है। नाव की चाल या व्यक्ति की चाल क्या होती है भाई? x होती है। इसका मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को जोड़कर 15 और 9 कितना हो जाएगा बच्चा बताएगा भाई? 24/2 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब। 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर पा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बन रहा है। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला समझिए। अगला देखिए भी, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी। अगला प्रश्न क्या है? 3rd नंबर प्रश्न क्या है? एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। नौका चला सकता है। स्थिर जल में उस नौका चलाने की गति कितनी है? स्थिर जल में नौका की
गति कितनी है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। स्थिर जल में नौका चलाने की गति क्या होगी। चलिए जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। स्थिर जल में नौका की गति कितनी है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको करके बताना है। जल्दी से करके बताए प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी भी। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएंगे स्थिर जल में नौका की चाल क्या होगी। चलिए देखते हैं समझते हैं। कह रहा है एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल जा रहा है इसका मतलब x माइनस वाई, क्योंकि जब भी प्रतिकूल जाएगा मतलब धारा के विपरीत दिशा में चालें घटेंगी। कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल मतलब मिलकर जा रहा है साथ में, तो प्लस हो जाएगा कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई नौका की चाल निकालना है। नौका मतलब व्यक्ति या नाव की चाल भाई x मानते हैं हम, इसका मतलब x का वैल्यू निकालना है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बच्चा बताएगा भी कि 8 2 10 की 0 हासिल है 30 आएगा। 30 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही है भी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत कर पा रहे हैं, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन ले भी बताइए बच्चा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न समझिए भी क्या है। हर एक प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है। चलिए देखिए क्या है। चौथे नंबर का प्रश्न क्या है। प्रश्न है धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में एक नाव क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा का वेग बताइए। धारा का वेग बताइए क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए भी जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएंगे।
इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन क्या है अभी? क्वेश्चन है धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में एक नाव क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। धारा का वेग क्या होगा? धारा का वेग क्या होगा अभी देखिए यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले धारा की दिशा में इसका मतलब x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में इसका मतलब x माइनस वाई। चाल कितनी है अभी? धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। धारा का वेग निकालना है, इसका मतलब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सही है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम y का वैल्यू निकालते हैं दोनों को माइनस करते हैं। तो 14 में से 8 माइनस करिए, कितना जाएगा? बच्चा कहेगा भाई 6 जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला समझिए भाई क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः धारा के विपरीत दिशा तथा धारा की दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है? स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है? स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है? प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तैराक की चाल निकालना है, मतलब व्यक्ति की चाल निकालना है, और व्यक्ति की चाल को हम x मानते हैं, तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए समझिए क्या होगा। कह रहा है भाई एक तैराक धारा की विपरीत दिशा में, इसका मतलब विपरीत जा रहा है तो x माइनस वाई, और धारा के साथ फिर इसके बाद है तो धारा के साथ जाएगा तो जुड़ेंगी चालें, और धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तैराक की चाल निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे। 14 6 20, तो 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बच्चा बताएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है भी? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। आसानी से प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई दिक्कत है भी? कमेंट करके प्रत्येक खिलाड़ी बताए भी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो क्लास को लाइक करिए और अपने सभी साथियों तक शेयर ज़रूर करिए। और जो भी साथी हमारे साथ नया है, पहली बार क्लास में जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा भाई कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले, और आप हर एक क्लास का लाभ उठा पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और हर एक क्लास का लाभ उठाता रहेगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।